गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर हम भारत के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखो उसमें जो छोटे क्वेश्चंस थे सोचिए और बताएं में, वो आप कर ही लोगे कि भरत किसके साथ खेलते थे। भरत शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। सेकंड क्वेश्चन उसका था, पुरखों की सौगात से क्या आशय है। तो पुरखों की सौगात क्या थी, क्या कहना चाह रहे थे पुरखे हमसे, साहस और वीरता से हमें मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है। हमें जान से प्यारी क्या है, हमें जान से हमारी भारत भूमि है, भारत माता है। तो इस तरह से वो 3 छोटे क्वेश्चंस थे, वो आप कर लेना। नेक्स्ट है हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है। तो इसमें हम पता है हमें क्या है हमारे लिए सबसे गर्व की बात। हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना सबसे अधिक गर्व की बात है। क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान की यहाँ कितनी तारीफ़ की गई है कि साहस और वीरता तो हमें पुरखों से सौगात मिली है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हमें आगे चलना है। तो इस तरह से बच्चों हमारे लिए हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना बहुत ही गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसा कि अपने चैप्टर में पढ़ा था और आपको भी पता है कि फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है। तो अब आपने देखो चैप्टर में पढ़ा था ना कि कौन कौन से व्रतों की बात कही गई है। कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की क्या जिम्मेदारी है। तो बालकों की जिम्मेदारी देखिए क्या है। आप सोचते होंगे कि हम छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। मातृभूमि की सावधानी से रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं तो वो गंदगी ना फैलाएं, अपने हिंदुस्तान को स्वच्छ और साफ रखें, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। तो ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इतिहास के पन्नों में कौन सी बातें लिखी हुई हैं। तो देखिए क्या लिखी हुई है। इतिहास के पन्नों में ये बातें लिखी हुई हैं कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए तो हमारा सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाए। हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों पे लिखे हैं कि जब भी सैनिक युद्ध करने आए तो सब लोग देखकर आश्चर्यचकित रह जाए कि किस जोश और किस भावना से आए हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, वीरता और साहस के साथ। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात। अब इसमें हमारे 2 तरह के शब्द हैं। एक तो है अनुस्वार और दूसरा है अनुनासिक। तो जैसा देखिए अब आप इनमें फ़र्क करेंगे कि अनुस्वार तो क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं। अनुस्वार में एक बिंदी लगती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदी लगती है। तो देखिए दोनों का अर्थ किस तरह से चेंज हो जाता है, बिंदी और चंद्र बिंदी से ही। अब हम फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे हंस, क्योंकि इसमें बिंदी लगी हुई है। और चंद्र बिंदु वाले को हम कैसे पढ़ेंगे, हंस। ये तो हो गया हंस और ये हो गया हंस। तो इस तरह से हम इनमें अनुस्वार और अनुनासिक में, अनुस्वार में तो स्वर नाक से निकलता है और अनुनासिक में स्वर नाक और गले से एक साथ निकलता है। तो ये हो जाएगा हंस। अब देखिए चंदा और दूसरा है चांद, हो गया दोनों में फ़र्क। अंगना, आंगन, पूछ, पूछ, रंग, रंगा। तो इस तरह से बच्चों आपको इसमें अनुस्वार और अनुनासिक में फ़र्क करना है। आपको अपनी ये नोटबुक में लिखने हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके कि अनुस्वार तो नाक से बोला जाता है, इसकी ध्वनि नाक के द्वारा निकलती है, और अनुनासिक में
नाक और गले दोनों से निकलती है इसकी ध्वनियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, भारतीय और अंग्रेजी महीनों के नाम। वैसे तो हम अंग्रेजी महीनों को ही काम में लेते हैं नाम में, लेकिन आपको दोनों ही आने चाहिए, भारतीय महीनों के नाम भी आने चाहिए। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। चैत्र, चैत्र का महीना आता है जनवरी में। वैशाख यानी फरवरी। ज्येष्ठ मार्च। आषाढ़ अप्रैल। श्रावण मई। भाद्रपद जून। आश्विन जुलाई। कार्तिक अगस्त। मार्गशीर्ष सितंबर। पोष अक्टूबर। माघ नवंबर और फाल्गुन दिसंबर। तो इस तरह से बच्चों आपको हिंदी महीनों और अंग्रेजी महीनों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़े हैं तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए और आप याद भी कर लोगे, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो अब बच्चे तो यही सोचेंगे ना कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या क्या कर सकते हो आप लोग अपने भारत देश के लिए। हम बालक अपने देश की सेवा करने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य, अपने आसपास साफ सफाई व स्वच्छता रख सकते हैं। दूसरा देखिए, पानी का दुरुपयोग न करके उसे बचाकर हम उसका अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। पेड़ पौधों की रक्षा करके तथा पौधारोपण करके हिंदुस्तान को स्वच्छ बना सकते हैं। अनुशासन में रहकर तथा अच्छी तरह से पढ़ाई करके हम अपने देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन करके इस तरह से भी हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश को आगे उन्नति के दिला सकते हैं। स्वच्छ रखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान का भी अच्छा नाम होगा, जैसे और देशों का होता है। हमारा हिंदुस्तान इन चीज़ों में अभी बहुत पीछे है, एक तो पढ़ाई के मामले में और एक सफाई के में। तो हम बच्चों को मिलकर, आप सभी बच्चों को मिलकर इस काम को करना है और हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए बच्चों, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखिए। अब देखिए यहाँ ये सारे जो शब्द हैं वो बहुवचन में लिखे हुए हैं, तो इनका आपको क्या करना है, इनका आपको एक वचन बनाना है। जैसे चिंगारियाँ, तो चिंगारियाँ तो बहुवचन हो गया, यहाँ लग गया इसमें, तो इसका एक वचन क्या होगा, चिंगारी। और ये देखिए बच्चों, जब हम बहुवचन में किसी शब्द को लेते हैं तो उससे पहले वाला जो शब्द होता है उसमें बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। तो आप चिंगारी में तो देखना बड़ी ई की मात्रा है और चिंगारियाँ में छोटी ई की मात्रा है। इस तरह से ही आपको सारी इनमें चेंज करनी है। फुलवारियाँ, तो फुलवारियाँ में फुलवारी। सवारियाँ, सवारी। क्यारियाँ, क्यारी। बिवाइयाँ, बिवाई। बिवाइयाँ क्या होती हैं, जो पैर फट जाते हैं उसके लिए बोलते हैं बिवाई। देखिए दवाइयाँ, अब आप कहोगे कि दवाइयाँ तो हर जगह ऐसे लिखी हुई होती है कि ई के ऊपर मात्रा होती है, लेकिन वो गलत होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि बहुवचन आते ही पहले वाला शब्द छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम यहाँ दवाइयाँ पर ई में मात्रा लगाएंगे तो वो अशुद्ध माना जाएगा। नेक्स्ट है मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ का क्या होगा, मिठाई। तैयारियाँ, तैयारी। सलाइयाँ, सलाई। चटाइयाँ, चटाई। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ये यहाँ परिवर्तित हो रहा है, कि बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाती है बहुवचन के साथ। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ देखिए पुल्लिंग कौन से हैं और स्त्रीलिंग कौन से हैं।
तो हमें इससे कैसे पता चलेगा कि मिट्टी, मिट्टी इसमें क्या होती है, स्त्रीलिंग, उंगली स्त्रीलिंग, और परीक्षा, हमारी परीक्षा हो गई, मतलब हम शब्दों को बोलकर देखेंगे कि उसके साथ कौन सा शब्द सही बैठ रहा है, तभी हम उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हीरा, हीरा बहुत सुंदर होता है, सुंदर मतलब जैसे सुंदर लगता है तो लगती नहीं होगा ना, तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग नहीं होके पुल्लिंग है। बालक पुल्लिंग, दूध पुल्लिंग। तो आपको इस तरह से यहाँ परिवर्तित करने हैं। जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं, और लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वैसे हम आपको ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब करवाएंगे। अभी तो आप इस चैप्टर को सुंदर हैंडराइटिंग में समझ कर अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, और आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। थैंक यू बच्चों।